तो ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए महाराज अंग को राजगद्दी देकर के गए। अंग महाराज के पुत्र हुए महाराज वेन, और वेन महाराज के पुत्र हुए महाराज पृथु। ये भगवान के अवतार माने गए हैं। महाराज पृथु के पुत्र हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए अंतर्धान, और अंतर्ध्यान के पुत्र हुए महाराज प्राचीन रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक बताए, जिसमें तामेस्त्र, अंधतामेस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, बाघ, काल, शूद्र आदि नरकों का वर्णन किया। बोल भैया, नरक में जाते कौन है? नरक में जाते कौन है? जो पाप कर्म करते हैं वही जाएंगे। अच्छे काम करेंगे पंडित जी वो तो जाएंगे नहीं। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, वो उदयपुर की तरफ चले गए, मेवाड़ की तरफ। अब मेवाड़ की भाषा हमसे अलग है बिल्कुल। हमारी भाषा से आपकी भाषा अलग है, आपकी भाषा से थोड़ा आगे जाओगे वहाँ की भाषा अलग है, बदलती रहती है। तो वो महात्मा जी जब उदयपुर पहुँचे, वो किसी बिल्कुल जैसे कोई एकांत गांव था, वहाँ ज़्यादा साधन नहीं थे, पढ़ाई लिखाई भी थोड़ा कम थी। तो वो महात्मा जी वहाँ पहुँच गए। ब्रज के महात्मा थे, वो भाषा को जाने नहीं, वहाँ की भाषा को। अब एकदम से बूढ़ी मैया बिल्कुल अनजान, जिसने कभी अपने गांव से दादाजी कदम बाहर नहीं रखा, अब अपनी भाषा में महाराज जी को प्रणाम किया। बोले महाराज जी खुर लगो। अब वो ऐसा ही बोलते होंगे, अब अपनी भाषा में तो ऐसा बोलोगे तो अजीब लगेगा ना ऐसा। बोले महाराज जी खुर लगो। अब महाराज जी को तो अजीब लगा थोड़ा, सो माता जी को बोल दिया, अरे माता जी ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलोगी तो नर्क में जाना पड़ेगा। महात्माओं को ऐसे बोलते हैं। अब माता जी को ये भी नहीं पता नर्क क्या होता है, पहली बार सुना भैया। सोचा कोई बढ़िया जगह हुई थी। अरे महाराज मारो ऐसो भाग कहाँ कि हम नर्क जाओ, नर्क में तो आप जैसे महात्मा जाए हाँ? तो जीवन में पाप नर्क में कौन जाएगा? जो पाप कर्म करेगा। लेकिन पाप होने के लिए कुछ पाप ऐसे जो हम गलती से कर देते हैं, हम करना नहीं चाहते फिर भी हो जाते हैं, और कुछ पाप ऐसे जो हम जानबूझ के करते हैं। तो जो जानबूझ के करते हैं ना, उनके लिए तो कोई उपाय है ही नहीं, उनको तो देखो भुगतना ही भुगतना है, उनसे आप बच नहीं सकते। लेकिन जो अनजाने में होने वाले पाप है ना, उनसे कुछ कर्म ऐसे हमारे शास्त्रों में बताए कि जिनको अगर हम करें तो उन अनजाने में होने वाले पापों से हम बच सकते हैं। देखो हम रास्ते में चलते हैं, अब उससे कीड़े मर जाते हैं, चींटा मर गया, चींटी मर गई, या कोई छोटा मोटा जीव है वो हमारे पैरों के नीचे आकर के मर गया। भोजन बनाने लगे हम तो लकड़ी जो जलने वाली है, उपला है, उसमें भी चींटे होते हैं, वो मर गए। और काफ़ी सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमें आंखों से नज़र भी नहीं आते, वो श्वास के साथ में अंदर चले जाते हैं, वो मर जाते हैं। अब आप तो चलो खेती नहीं करते, लेकिन गेहूँ तो खाते ही हो। गेहूँ में कई प्रकार के कीड़े होते हैं, जब गेहूँ को पीसते हैं तो वो मर जाते हैं, उनको हम खाते हैं। तो ये अनजाने में होने वाले पाप हैं, इनको हम करना नहीं चाहते, ये तो मजबूरी में हो जाते हैं, इनसे बच भी नहीं सकते। तो ऐसे कामों के लिए हमें कुछ कर्म बताए हमारे शास्त्रों ने कि घर में जब भी हम भोजन बनाएं तो भोजन में बनने वाली जो सबसे पहली रोटी है उस पर कुछ मीठा रख करके अग्नि को भोग लगा दें। अग्नि में कभी भी कड़वी वस्तु का भोग नहीं लगता, सब्जी का भोग नहीं लगता अग्नि में, हमेशा मीठी वस्तु का भोग लगाना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो चीनी तो होगी घर में। और जो पहली रोटी है ना, वो हम गऊ को खिलाते हैं, उसी रोटी से हमने भोग लगाया अग्नि को और उसे हम गऊ को खिलाते हैं। चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए वो दाना डाल दें छत पे, या जो भी स्थान उचित लगे उस स्थान पर। जल की व्यवस्था है तो मछलियों के लिए थोड़ा आटा डाल दें। मछलियाँ अगर नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है, तो वृक्ष की जड़ों में चींटियों के लिए आटा डाल दें। और द्वार पर अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसको भोजन खिला दें। तो ऐसे कामों को अगर मनुष्य करेगा तो अनजाने में जो होने वाले पाप है ना, उनका भुगतान उनको नहीं करना पड़ेगा। एक भागवत में कथा आती है, भक्त अजामिल की कथा, बहुत अच्छी कथा है। एक ब्राह्मण थे, नाम है अजामिल। हमारे मन में जब भी कोई गलत बात प्रवेश करती है ना, तो उसके दो रास्ते होते हैं, या तो आंखें या कान। अब आँखों से आप कोई गलत चीज़ देखोगे, गलत दृश्य देखोगे तो मन में गलत विचार प्रवेश करेंगे। कानों से कोई गलत बात सुनोगे तो मन में गलत विचार प्रवेश करेंगे, और तो हमारे मन में कोई रास्ता है ही नहीं जाने का।
और वो जो पंडित अजामिल हैं वो जब एक दिन स्नान करके लौट रहे थे नदी से, तो किसी गणिका को किसी पुरुष के साथ में देख लिया और उस गणिका के सौंदर्य पर ऐसे ज़्यादा मोहित हो गए कि उस गणिका के पास में पहुंचे और कहा, देवी मेरे घर चलो, मेरे घर बहुत पैसा है। अब उस गणिका को क्या चाहिए, घर आ गई, घर आकर के पूछा ये कौन है, बोले ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बाल गोपाल हैं, वो नहीं मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तो उस गणिका के सौंदर्य पर इतने ज़्यादा मोहित हो गए वो पंडित अजामिल कि परिवार को छोड़ दिया और परिवार से अलग मकान बना करके रहने लगे। उसके संग से उनकी बुद्धि में विकृति पैदा हो गई, विकृत हो गई उनकी बुद्धि। और जब दूसरे दिन भजन करने के लिए बैठे गौमुखी लेकर के, तो गणिका ने वो माला तोड़ करके फेंक दी। क्या ये भजन करने लगे, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, मुझे अपने साथ रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा करके लाओ, और ज़्यादा धन अचानक से कमाना है तो क्या करना चाहिए, क्यों गुरु जी? हाँ वो तो खुलेगा नहीं खुलेगा भरोसा नहीं, चोरी सबसे बढ़िया है। ज़्यादा धन कमाना है तो चोरी करनी पड़ेगी पंडित जी। पंडित जी ने भी ऐसा ही किया, चोरी करने लग गए। अब चोरी से तो महाराज थोड़ा बहुत ही मिलेगा। और संसार में ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा होता है, मनुष्य का जैसा आचरण होता है ना, वैसे लोग उसको मिल जाते हैं। अच्छे लोगों को अच्छे लोग हो सकता है 10% ही मिलें, लेकिन बुरे लोगों को 100% मिलते हैं, जरूर मिलेंगे। उनके जैसे 10-20 चोर और मिल गए तो अब तो पूरा गिरोह बन गया। और जो 6 महीने पहले लोग उनको पंडित अजामिल के नाम से जानते थे, 6 महीने बाद लोग उनको डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे, पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गए। अब तो बड़े बड़े डाके डालने लगे महाराज। बालक रोता, माता कह देती डाकू अजामिल आ जाएगा, तो बालक भी चुप हो जाता। इतना डर डाकू अजामिल का हो गया। लेकिन उसको सुधारे कौन? उस गणिका के गर्भ से उस डाकू अजामिल के 8 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन सुधारने की सामर्थ्य किसी के पास में नहीं। कुछ संत अयोध्या से वृंदावन आ रहे थे और मार्ग में पड़ा अजामिल का गांव, और जैसे ही गांव के बाहर पहुंचे तो गांव के बाहर खड़ा हुआ था कोई नालायक व्यक्ति। नालायक तो जानते ही होंगे, हाँ, जो किसी लायक नहीं वो नालायक। अब बेचारे संतों को क्या पता कि ये ऐसा है। अब वही नजर आया तो संतों ने तो भाववश पूछ लिया, क्यों भैया, हम 21 मूर्ति हैं, किसी भक्त के घर जाना चाहते हैं, रात को रुकेंगे, वहीं भोजन करेंगे, भगवान का भजन होगा, सुबह चले जाएंगे। तुम्हारे गांव में अगर कोई भक्त है तो बता दो। अब उस दुष्ट व्यक्ति ने मन ही मन में सोचा, ऐसे भक्त के घर भेजूंगा जो संत बनना ही भूल जाओगे। अरे वो बाबा ऐसा है कि वो हमारे गाँव में तो एक ही भक्त है, वो सामने घर है ना, अजामिल का है, वहाँ चले जाओ, चकाचक भोजन मिलेगा, परमात्मा की कृपा रही ना तो दक्षिणा भी मिल जाएगी, बढ़िया ही मिलेगी दक्षिणा भी। उसने यद्यपि मजाक किया, लेकिन बेचारे भोले भाले संत उसके मजाक को नहीं समझ सके, चले गए। और जाकर के दरवाजा खटखटाया तो गणिका ने द्वार खोला। आज पहली बार अपने द्वार पर संतों को देखा, आज तक कोई आया ही नहीं। प्रणाम किया, आइए बाबा, बताइए बेटी भक्त अजामिल कहाँ है? और आज पहली बार जब अपने पति के बारे में